Today our topic is about multiple gestation, twin pregnancies, cryognicity and amnionicity. डाइक्रियोनिक डायमनियोटिक इसमें ये होता है कि मतलब डाइक्रियोनिक डायमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं। इसमें 2 क्रियोन 2 प्लेसेंटा होते हैं और इसमें ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो सेपरेट होता है और amniotic sac भी सेपरेट होता है और ये डाइज़ाइगोटिक होती है। डाइज़ाइगोटिक होती है जो कि मोस्ट कॉमन है और मोनोज़ाइगोटिक रेयर होती है। कॉम्प्लिकेशन में ये होती है कि लेस रिस्की है एंड इसमें ये होता है कि अल्ट्रासाउंड फीचर ये है कि लैम्डा साइन अपीयर होता है अल्ट्रासाउंड पे। और इसमें ये होता है कि ये डाइज़ाइगोटिक का मतलब होता है 2 यॉर्क सैक एंड मोनोकरियोनिक डायमनियोटिक में ये होता है कि 1 करियोन एंड 2 प्लेसेंटा होते हैं और ये शेयर करते हैं प्लेसेंटा को और ऑलवेज ये हमेशा मोनोजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब 1 यॉर्क सैक और ये इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है और इसका अल्ट्रासाउंड फीचर है वो टी साइन शो होता है। इसमें जो है ना थिन इंटर ट्विन मेम्ब्रेन होती है और ये सिंगल प्लेसेंटा इसमें होता है। और नेक्स्ट मोनोक्रियोनिक मोनोअम्नियोटिक में ये होता है कि 1 क्रियोन एंड 1 प्लेसेंटा। ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये होता है कि कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो जाती है। इसके जो फीचर्स हैं उसमें ये होता है कि 1 क्रियोन 1 अम्नियोटिक सैक होता है, बोथ फीटस शेयर्ड सेम सैक होता है और इसमें ये होता है कि मोनोजाइगोटिक होती है। और इसमें ये होता है कि कॉर्ड एंटेंगलमेंट जो होती है ना वो ये होती है कि मतलब कॉर्ड एंटेंगलमेंट होती है और फिटल डिमाइस होता है और कॉन्जेनिटल अनोमलीज अपीयर होती हैं। नेक्स्ट ये है कि ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सिंगल गेस्टेशन के लिए। पेशेंट नेम, इसमें पेशेंट की ऑक्यूपेशन लिखनी होती है, पेशेंट नेम, एज, हॉस्पिटल डेट ऑफ स्कैन जो कि बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और इंडिकेशन में ये होता है कि डेटिंग, ग्रोथ, एंटीनेटल स्कैन लिखना होता है। डेटिंग में ये होता है कि ना मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ग्रोथ में ये होता है कि कोई किसी फीटस की ग्रोथ को देखना होता है कि ऑर्गन मैच्योर हो रहे हैं, डिवेलप हो रही है बॉडी, मतलब फीटस के ऑर्गन्स के बारे में। और ये तो नहीं है कि IUGR हो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड रूटीन एंटीनेटल स्कैन को देखना होता है। फिटस में ये देखना होता है कि फिटस अलाइव हो, सिंगल हो, इंट्रायूटेराइन हो। मतलब यह है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। एक्टोपिक मींस के यूट्रस के अलावा कहीं इधर मतलब ओवरीज वगैरह में या फंडल तो ऊपर वाली यूट्रस के ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ नहीं, मतलब ओवरीज में या फिर ट्यूब में कोई मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं होगी जिसकी वजह से ये होता है कि वो रिस्की है, बहुत रिस्की है। इसका अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो लाइफ सेविंग है ये फॉर मदर। फिटस में ये होता है कि फिटस का हो गया। गेस्टेशनल एज में ये देखना होता है कि गेस्टेशनल एज के मुताबिक हमने LMP निकालनी होती है, जिसमें जो कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। LMP हाउ टू कैलकुलेट LMP ये आप देख सकते हैं। और ये गेस्टेशनल एज देखना होता है, वीक डेज देखने होते हैं यानी गेस्टेशनल एज में। और कैलकुलेट हमने करनी होती है CRL, BPD, HC, FL, AC। तो हमने फिर क्या LMP को कैलकुलेट करके ना उसके मुताबिक हमारी EDD बनती है। EDD का मतलब है एस्टिमेटेड ड्यू डेट। अच्छा, हमने फीटल की कार्डिक एक्टिविटी देखनी होती है कि फीटल इज़ अलाइव और नॉट। फीटल हार्ट रेट देखना होता है जो कि बीट पर मिनट होता है। फीटल एनाटमी में हमने ये देखना होता है कि हेड, स्पाइन, अब्डोमेन, थोरैक्स, फीटस के AC जो अब्डोमेन होता है वो, लिम्स,
अपर लिम्स, लोअर लिम्स को देखना होता है। लिम्स अपीयर नॉर्मल फॉर गेस्टेशनल स्कैन एंड फीटस की जो होती है ना FL लेनी होती है, फीटस की लेग्स वगैरह के देखनी होती हैं। और हमने अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेना होता है, जो कि अमनियोटिक फ्लूइड में ये होता है कि हमने देखना होता है कि आइदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट। AFI जो होता है वो हमने सेंटीमीटर में मेजर करना होता है। नॉर्मल जो होता है 8 से लेकर 18 तक होता है, 18 सेंटीमीटर। प्लेसेंटा में हमने ये देखना होता है कि ये लोकेशन क्या है। प्लेसेंटा में ये होता है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल एंड लो लाइन। बाद औक़ात ऐसे होता है कि एंटीरियो पोस्टीरियर होता है, और बाद औक़ात ऐसे होता है कि पोस्टीरियो इंटीरियर होता है, और बाद औक़ात लो लाइंग होता है। लो लाइंग यानी सर्वाइकल के सर्विक्स के ऊपर लो लाइंग होता है। और वो भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हम ये है कि डिस्कस करेंगे इसको भी। प्लेसेंटा जो होता है ना, प्लेसेंटा, इसमें ये देखना होता है कि ग्रेड, प्लेसेंटल ग्रेड को देखना होता है। और फिटल ग्रोथ में हमने देखना होता है कि BPD, बाई पैराइटल डायामीटर, HC क्या होता है कि हेड सर्कमफ्रेंस, और AC क्या होता है कि अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एंड FL क्या होता है, FL ये होता है कि फीटस की जो लेग होती है ना उसका लेना होता है। एस्टिमेटेड फिटल वेट देखना होता है। एस्टिमेटेड फिटल वेट ज़रूरी होता है। ग्रोथ देखनी होती है फॉर अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। डॉपलर स्टडी में हम क्या देखते हैं? डॉपलर स्टडी में हम देखते हैं कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एंड MCA, मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर। देखना है कि ये आइदर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मैटरनल फाइंडिंग में क्या होता है कि सर्वाइकल लेंथ को देखना होता है कि जो सर्विक्स को कवर की हुई है प्लेसेंटा, वो देखना होता है। सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है या ओपन है, ये देखना होता है। यूट्रस एंड एडिनेक्सा वो नॉर्मल है कि नहीं। एडिनेक्सा कहते हैं ओवरी को। इम्प्रेशन में ये होता है कि इसमें ये देखना होता है कि हमने इम्प्रेशन देना है कि ये फीटस अलाइव है, सिंगल है, इंट्रायूट्राइन है, वीक डेज, गेस्टेशनल एज, ये सब देखना होता है। ग्रोथ देखनी होती है कि अप्रोप्रिएट है फॉर गेस्टेशनल एज। IUGR तो नहीं है। नो ग्रोस फीटल एंड ग्रॉस फीटल एनाटमी अनोमली डिटेक्टेड। अनोमली स्कैन जो होता है ना वो भी फीटस का देखा जाता है, जिसमें हमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो अनोमली स्कैन, यानी उसका मतलब है कॉम्प्लिकेशन को देखना। और रूटीन में ये होता है, ये एंटीनेटल स्कैन जो होता है ये फॉलो अप होता है। इसको हमने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है फॉलो अप पे। नेक्स्ट ये है कि गेस्टेशनल एज, अगर मल्टीपल गेस्टेशनल एज है तो उसमें ये देखना होता है कि गेस्टेशनल एज का जो है ना ये होता है कि इसकी रिपोर्ट में ये है कि जो मल्टीपल गेस्टेशन होती है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो ये है कि हमने देखना होता है, हमें ये शुरू में ही असेस कर लेना होता है कि नंबर ऑफ़ फीटस कितने हैं, और इनकी BPD, AC, FL पहले ही देख लेनी होती है। और डाइकोरियोनिसिटी एंड एमनियोनिसिटी, एमनियोनिसिटी को भी देखना होता है। डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है या मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है, या फिर मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक है, या फिर जाइगोटिक डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक। ये भी हमने देख के हमने ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इसका असेसमेंट कर लेनी होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब इनका मैंने पहले डिटेल से बता चुकी हूँ कि ये स्कैन जो होता है ये फर्स्ट के एंड पे होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर का स्टार्ट।
तो इसमें ये जो सिंपल एविडेंस जो कि हैं वो ये हैं कि डाइक्रोनिक डायमनियोटिक में ये होता है कि लैम्डा साइन अपीयर होता है अल्ट्रासाउंड फीचर में, और मोनोक्रियोनिक डायमनियोटिक में टी साइन प्रेजेंट होता है, और मोनोक्रियोनिक मोनोम्नियोटिक में नो इंटरट्विन मेम्ब्रेन होती है। और ट्विन ए ट्विन बी की हमने हर चीज़ लिखनी नहीं होती है, CRL BPD HC AC FL। ये जो ट्विन स्कैन होता है ये सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें बिल्कुल हर चीज़ कैलकुलेट कर लेनी होती है, और इसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है AC BPD HC FL लेने में। और अगर आप जल्दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा रहे हैं तो तब CRL लिया जाता है। तो ये था। और फिटल कार्डिक एक्टिविटी देखनी होती है कि ट्विन ए और ट्विन बी की बीट पर मिनट क्या है। फिटल एनाटमी में ये देखना होता है कि जैसे फिटल डिटेल्ड अनोमली स्कैन होता है वो देख लेना होता है एनाटमी में, ग्रॉस फिटल एनाटमी को देखना होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड देखना होता है ट्विन ए ट्विन बी का, प्लेसेंटा देखना होता है, लोकेशन देखनी होती है एंटीरियर पोस्टीरियर फंडल या लो लाइंग या इस तरह करके, फिटल ग्रोथ ट्विन ए ट्विन बी देखना होता है। और डॉपलर स्टडी में वही बात है कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डॉपलर देखना होता है, और जो है ना MCA मिडल सेरिब्रल आर्टरी देखनी होती है, और नॉर्मल है कि ये अब नॉर्मल है। इम्प्रेशन में देखना होता है कि लाइव ट्विन है, प्रेगनेंसी है, क्रियोनिसिटी, गेस्टेशनल एज कोरस्पॉन्डिंग, नो ग्रॉस फिटल एनोमली डिटेक्टेड एट प्रेजेंट। रिकमेंडेशन देखनी होती है, रेगुलर एंटीनेटल फॉलो अप करना होता है, सीरियल ग्रोथ स्कैन होता है, और फॉलो अप स्कैन होता है इन ए वीक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with others. Thank you.